आई एम रियली रियली सॉरी। अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो मैं कभी भी बैग लेने के लिए फोर्स ना करती। तुम्हें सीनियर्स मिली? अभी मुझसे ये सवाल मत करें, मैं नहीं बता सकती। मैं तो आपके पास एक रिक्वेस्ट के लिए आई थी। कैसी रिक्वेस्ट? अगर ये मामला पुलिस तक जाता है तो खुदा के वास्ते मेरा नाम मत लीजिएगा। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। तुम्हें लगता है कि मैं जा सकती हूँ? हाँ अभी, एक तो ये आपकी डिग्री मुकम्मल हो गई और दूसरा ये मैंने सुना है कि आपकी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग वेल ऑफ ज़मींदार है, लेकिन मैं मिडिल क्लास हूँ और ऊपर से मेरी स्टेप मदर पहले ही नहीं चाहती कि मैं अच्छा पढ़ लिख लूँ, और वो तो मेरे साथ साथ मेरी छोटी बहनों के लिए भी मुश्किल बना रही और मेरे पापा उनका ही साथ देते हैं। कम से कम तुम्हारे बाबा तो अपने तुम मुझे उन सीनियर्स के बारे में कुछ तो बताओ। आप कसम खाएं कि मेरा नाम नहीं लेंगी। डॉक्टर रुबाब और डॉक्टर अलीना 3rd फ्लोर पे रहते हैं। रबाब और अलीना तो आयमा की दोस्तें हैं। ओह, कहीं इन सब के पीछे आयमा और हसन ही तो नहीं? और मौका मैंने खुद ही दे दिया उन्हें। अभी क्या सोच रही हैं आप? अभी प्लीज़ मेरा नाम मत लीजिएगा, वो मुझे धमका रही हैं। फिक्र मत करो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। अभी आप बहुत अच्छी हैं। कभी कभी अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। तुम फिक्र मत करो। क्या ये सब तुमसे उस जूनियर ने कहा है और तुमने कुछ नहीं कहा खजिस्ता? क्या तुमने उसके मुंह पे एक थप्पड़ नहीं लगाया? मतलब यार इतना तमाशा हो गया और वो घुन्नी मीसनी बनी बैठी रही। वो मजबूर थे। क्या मजबूर थी? क्या मतलब मुझे ये बताओ कि कोई इतना मीन और इतना कमजोर कैसे हो सकता है। मुझे ये बताओ कि ये सब करके आयमा को क्या लगता है कि वो बहुत ही बड़ी कोई तोप चीज बन गई है? पता है, इंसान का ज़वाल उसी वक्त शुरू हो जाता है जब वो खुद को खुदा समझने लगे। फिर खुदा उसकी औकात खोल देता है। इसकी औकात पे खुल जाएगी। इसकी विस्की नहीं खुलनी भाई, बहुत ही ढीठ है ये। ऐसे लोगों की नहीं खुलती। ऐसे लोगों का खमीर ना सिर्फ उनकी मुनाफकत से उठता है। मुझे तो मेरी बात सुनो, बैठो बैठो इधर बैठो। सुनो, एक बात बताओ, ये सारा सिगरेट वाला मामला हुआ, ये मौका तो हमने उसको खुद दिया है ना? मेरी बात तो सुनो, 2 सेकंड सुनो ना, 1 मिनट सुनो। हाँ देखो, ये मौका हमने उसको खुद दिया। अब अगर हम उसको ये मौका नहीं देते तो तुम ये सोचो ना कि वो क्या क्या करती, कैसे करती, पता नहीं क्या प्लानिंग कर रखी थी उसने। एक मिनट, मेरा फोन कहाँ है? चलो हम अभी जाएंगे डॉक्टर शहरियार और डॉक्टर सबीका के पास और जाकर उनको ना उनकी फैमिली का असली चेहरा दिखाएंगे कि कितने कोई घटिया लोग हैं वो। चलो खजिस्ता। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। और तुम भी नहीं जाओगे। जूनियर के लिए मसला हो जाएगा ना। अच्छा, और जो तुम्हारे साथ हुआ है मैडम, उसका क्या होगा? उसका ये होगा मैडम के कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले मुझे कोई सबूत तो देखने दो, कुछ ढूंढने दो पहले, फिर पता चलेगा ना। और वैसे भी मैं तो यहाँ से चले जाऊंगी ना। पर क्या है, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह मालिक है। क्या क्या मत देखो मुझे, ऐसे इधर आओ मेरे पास।
हेलो, कौन? जी खजिस्ता, मैं हादी बात कर रहा हूँ। मगर ये आपका नंबर तो नहीं है, किसी और के नंबर से फोन कर रहे हैं क्या? नहीं, वो एक्चुअली मैंने नंबर चेंज किया है। आप ये नंबर सेव कर लें। और कैसी हैं आप? वैसे ही जैसा एक मुल्जिम होता है। सिर्फ नंबर ही देना था या फिर कोई बात भी करनी थी? जी, नंबर भी देना था और मैं चाह रहा था कि आज लंच भी हम लोग साथ करें। मैं आपको हॉस्पिटल से पिक कर लूँगा। मगर क्यों? आज आपका लास्ट डे है, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। कुछ बातें करनी थी आपसे, कुछ आपके बारे में, कुछ मेरे बारे में। अब खजिस्ता प्लीज मना मत कीजिएगा। पहली बात तो यह कि मैं हॉस्पिटल नहीं गई, आप सिर्फ कन्वोकेशन पर ही आऊंगे। और दूसरी बात यह कि जितना जिसको जानना था वो जान चुकी हूँ, मजीद जानने की तलब नहीं रही। क्या हुआ है? फिर कुछ बात हुई खजिस्ता? जो कुछ हो गया है वो क्या काफी नहीं है? मैं अपने कमरे से अगर एक कदम भी बाहर निकालती हूँ तो वार्डन ऐसे कहा जाने वाली नजरों से देखती है, जैसे उस बैग के अंदर ड्रग्स नहीं बल्कि कोई कुछ बम रखा हो। मुझे मेरी अपनी नजरों में गिराने की कोशिश की जा रही है। आई कैन अंडरस्टैंड खजिस्ता। और जिंदगी में बहुत सारे इम्तिहान आते हैं और गुजर भी जाते हैं। मुझे भी मालूम है कि आप बहुत बहुत बहादुर हैं। काश बहादुर ना होते। क्या कर रही थी देर से कमरे में? हेलो खजिस्ता। कम से कम ड्रग्स नहीं कर रही थी। नशा लगाने वाले खुद थोड़ी नशा करते हैं, है ना? वो तो डॉक्टर शहरयार ने बात दबा ली, वरना मैं तुम पर ऐसा केस बनाती कि सारी जिंदगी याद रखती तुम। खजिस्ता, इनको फोन दे। ये क्या बदतमीजी से बात कर रही हैं आपसे? मेरी बात करवाएं इनसे। हेलो खजिस्ता। उधर भी देखो, उधर पीछे सारी तलाशी लो, एक जगह नहीं छोड़ना। जल्दी आना।
बैठो हसन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, फरियाद कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। प्लीज। नहीं, उन रिश्तों से मत पुकारो जिनकी धज्जियां बिखर गई हूं। एक बेबस बाप तुम्हारे सामने खड़ा है जिसने अपना जवान बेटा खोया है, बहुत दूर निकल गया है वो। अब वो कभी पलट के नहीं देखेगा, लेकिन एक बेटा अब भी मेरे पास है। मुझ पर रहम खाओ, मेरा हादी बख्श दो मुझे, बख्श दो मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है? तुम नहीं जानते? तुमने हादी को ड्रग्स के केस में फंसाने की कोशिश की, अपने सगे भाई को, एक लड़की की जलन में। तुमने लैब में उस दिन उसे ट्यूब दे मारी, अगर उसकी वेन फट जाती वो मर जाता। उसे तो पता भी नहीं है कि उसका अपना सगा भाई उसकी जान का दुश्मन बन गया है। क्या कह रहे हो तुम? मैंने जानबूझ के। नहीं, मुझे तुम्हारी माफी नहीं सुननी। आज तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम मुझसे कहो। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? मैं तुम्हें दूंगा। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर, सब कुछ तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन बदले में हादी की जिंदगी मुझे बख्श दो। मैं उससे बहुत दूर भेज दूंगा तुमसे। तुम दोनों का कभी आमना सामना भी नहीं होगा, मगर इस तरह हसन, इस तरह हादी की जिंदगी से, उसके फ्यूचर से मत खेलो। प्लीज मत खेलो। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज मत खेलो, प्लीज। मामा, सभी का मामा, आंखें खोलो। मामा उठ के आओ। क्या हुआ मामा? मामा, मैं हूं ना, आंख खोलो। सभी का पानी लेकर आओ जाके। अरशद बाबा, आंखें खोलो। अरशद बाबा, कोई है? बताओ तो सही ना, सब खैर है? तुम मसला क्या है? मुबारक हो आपको, अल्लाह ने आपकी सुन ली। आपके घर छोटा खान आएगा, और खान आएगा तो मैं आपसे सोने की बालियां लूंगी। खान जी सलाम अलैकुम।